हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी आर्ट हब। तो आज हम बात करने वाले हैं पीजीटी 2016 का क्वेश्चन पेपर है आर्ट का। तो इसमें देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस लिखा हुआ है, पूरा पेपर ऐड ऑन किया हुआ है इसमें। क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ में डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? तो पूर्वी हिस्सा, उत्तरी या उत्तर पश्चिम? तो राइट आंसर होगा इसका पूर्वी। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बनाया? फ्रेस्को, तेल चित्रफलक, प्लास्टर ऑफ पेरिस या संगमरमर? राइट आंसर होगा इसमें संगमरमर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ? तो अभिनवगुप्त, भरतमुनि, कालिदास या फिर कोई नहीं? तो इसमें जो राइट आंसर होगा अभिनवगुप्त। फिर आता है उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार, इसमें से बताना है। तो दिलीप तामुली, जॉन डगलस, मुकुल पंवार या पी मनसाराम? राइट आंसर होगा मुकुल पंवार। अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत के लेखक या कौन थे? तो ये थे सिगमंड फ्रायड, जो कि अति यथार्थवाद के थे। चोर पंचासी का द्वारा लिखा गया, तो चोर पंचासी का द्वारा लिखा गया है विल्हण का। विल्हण ने लिखा है चोर पंचाशिका को। उस देश का पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ? तो राइट आंसर होगा जर्मनी। फिर इसमें आता है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा पौध। सिस्टीन चैपल, नहीं इसको देखिए पहले एक मिनट। हाँ, 9 क्वेश्चन है। सिस्टीन चैपल छोटा गिरजाघर छत में रंगलेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या था? तो फ्रेस्को। 10 नंबर पर है आपका, नवशास्त्रीयता या चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया, किसको दिया? तो ग्रीक शैली को दिया। तो अब 11 क्वेश्चन पे है, प्रसिद्ध अति यथार्थवाद कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ? तो राइट आंसर होगा इसमें जर्मनी। 12th क्वेश्चन में चलते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? तो फेमस थे मूर्तिकार के लिए, राइट आंसर फेमस मूर्तिकार होंगे। डैश सभी नाट्य संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द क्या है? तो पर इसमें सामान्य जो शब्द है वो होगा रूपक। और फिर आता है आपको 14 पे, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? तो जहांगीर के। और नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करनी है। तो इसमें बताना है रेम्ब्रा। इसमें अभिव्यक्तिवाद बताना है, जर्मन अभिव्यक्तिवाद। तो इसका राइट आंसर इन्होंने दिया है इसमें बी, मैक्स बेकमन। फिर होगा विख्यात नवशास्त्रीयता चित्रकला ओथ ऑफ द होराती, जो 1784 को किसने इसको बनाया था? तो इसका नाम था जैक्स लुई डेविड। 17 पे आ जाते हैं, मध्य भारतकालीन या भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला पर अपनी सीमा चरम पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के टाइम में, क्योंकि इसका गोल्डन पीरियड भी ये बोला जाता है पेंटिंग में। फिर आता है 18 पे, अति यथार्थवाद कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास आल्टर ईगो नाम का पक्षी भी था? तो उसका नाम था मैक्स अर्नस्ट। 19 पे आते हैं, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? बीजापुर के आईहॉल में। शेखर सेन कौन है? शेखर सेन एक नाटककार है। और छापाकार को या छापा कलाकार को पहचाननी है, तो इसमें कौन है? दीपक बनर्जी। ठीक है, और वॉस चित्र शैली से संबंधित है, कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? तो विनय पिटक। फिर आता है इसमें 24 क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अशकनियो कॉन्टिव्यू को बताया कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। तो ये कहा था माइकल एंजेलो ने। 25 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वास्तु, स्थान, नेता, नायक और रस भावनाएं के आवश्यक घटक हैं? रूपक, चित्रकारी, अभिनय, सामवेद? राइट आंसर होगा इसमें रूपक। फिर आता है 20 क्वेश्चन 6 पे, मुख्य नवशास्त्रीयता आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक रहा, तो कौन सा था? ज्ञान का युग था। 27 पे आते हैं, बाघ गुफाएं स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। फिर आता है 28 पर, अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करता है? तो राइट आंसर होगा भावात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करे। फिर 29 पे आता है, किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? तो राइट आंसर होगा दिल्ली सल्तनत। 30 फिर आता है, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्वे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित है? तो गुस्ताव कुर्वे जो है रियलिज्म या फिर यथार्थवाद से संबंधित है। 31 पे आता है, उस कलाकार का नाम दे जो अमर्द गांडे फ्रांसीसी चित्रकला मूर्तिकला मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे, जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता था। तो वो कौन थे? उसका राइट आंसर आप इसमें देखो, इन्होंने क्या दिया है इसमें, इन्होंने दिया है इसमें ज्यूरिख में जो क्या बोलते हैं इसको, ज्यूरिख में दादा आंदोलन जोर पकड़ रहा था। न्यूयॉर्क में भी एक कलाकार मंडल दादा के समान प्रयोग में व्यस्त था। इसके प्रणेता थे मार्सल दुन्सा, जो कि फ्रांसीसी पिकाबिया। ये कलाकार छाया चित्रकार अल्फ्रेड स्टिंगल की 5वें मार्ग के 293 क्रमांक स्थित वीथिका में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सावरी के कौन है? बद्रीनाथ आर्य। एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयतावाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शीर्ष पर उथले तौर पर देखा गया। तो राइट आंसर होगा इसमें रोकोको। भारत कला भवन के संस्थापक राय कृष्णदास। द स्क्रीम किसकी चित्रकला थी? तो एडवर्ड मूंग की है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें अभिव्यंजनावाद के बताए जाते हैं मेन फेमस आर्टिस्ट।
फिर आता है एलिफेंटा गुफाओं को लगभग किस सदी में बनाया गया था, तो 5वीं से 8वीं सदी में। कलाकार को पहचाने जिसने न्यू डिसेंडिंग स्टेयर्स की चित्रकारी की थी, तो राइट आंसर होगा मार्शल दूसरा, जिसको ये बोला जाता है कि जीने से उतरती हुई नग्न आकृति। 38 पे आता है आपका इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दे जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की थी, तो राइट आंसर होगा फिलिप्पो ब्रुनेल्लेसी। यही थे जिन्होंने सबसे पहले परिप्रेक्ष्य की होती थी तकनीकी। ठीक है, फिर आता है 39 पे हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति है। तुतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। कोड में सही उत्तर का चयन करना है, तो न तो एक और न ही दो, इनमें से कोई भी नहीं होगा। फिर इसमें होगा आपका 40 पे अवतार सिंह परमार कौन थे, तो अवतार सिंह परमार एक मूर्तिकार थे। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये है, तो राइट आंसर होगा मैक्स बेकमैन, ऑटो डिक्स, लियोनल फिनिक्स और जॉर्ज ग्रॉस। 42 पे आ जाते हैं अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ, तो ये हुआ था 1900 की शुरुआत में या 19वीं शताब्दी में। हेनरी माथिस फाववादी आर्टिस्ट है और अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय का अर्थ व्यक्त करने की मांग की थी, तो ये था इसका राइट आंसर होगा भावात्मक अनुभव। राधा कमल मुखर्जी थे कौन थे, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। अजंता की जो कला थी चित्रकला किस काल से संबंधित है, इसमें तो सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। एक डच कलाकार ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक किसके चित्रित किया था, तो रेम्ब्रांड ने किया था। अकादमिक शैली का चित्रकार बताना है इसमें, तो इसमें अकादमिक शैली का जो चित्रकार है, एक सेकेंड, नित्यानंद महापात्रा। एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था, तो वो थी द स्क्रीम। इन्होंने 4 संस्करण इसके बनाए थे। पिरो डेला फ्रांसिस्का का एक इटली चित्रकार कौन था, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का था पिरो डेला फ्रांसिस्का। और प्रसिद्ध अति यथार्थवाद कलाकारों में एक का नाम बताना है जो अलौकिक कला की स्थापना की थी, तो उसका नाम था डी चिरिंका। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन बताना है, तो राजस्थानी संस्कृति के रंग इसमें देखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं 53 पे अलेक्जेंडर कार्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। उस कला के आंदोलन की पहचान करनी है, तो कौन थे, कैनेटिक कला के। द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताना है, तो फ्रांज मार्क। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो रंगों और स्वरों की भिन्नता। अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी, तो कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी। ज्योतिष जोशी कौन थे, तो समकालीन कला। और फिर आता है इसमें कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं, तो ये जनमानस के। किसने अति यथार्थवाद घोषणा पत्र लिखा, तो उसका नाम था आंद्रे ब्रेते। लियोनार्डो विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया 1452 से 1519 में। पियरो डेला फ्रांसिस्को का सेंट फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू कोर्स एक है, तो ये क्या है, फ्रेस्को में बनाया। ठीक है, अब आता है 62 पे। फिर आता है गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ। जर्मन पत्रिका द स्ट्रोम में किस ऑस्ट्रेलियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवाद कला प्रदर्शित की थी, तो उसका राइट आंसर होगा ऑस्कर कोकेस का। 64 पे है स्टेचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई है, तो राम सुतार के। यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके फैलाव करके बूंद टपका कर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली जिसे खासकर कार्यस्थल सामने की ओर रखा जाता है, तो उसको क्या कहा बोला, एक्शन पेंटिंग बोला जाता है, जो कि अमेरिका में स्टार्ट हुई थी जैक्सन पोलाक द्वारा। ठीक है, अब आता है इसमें सरलता परम कृत्रिमता। यह प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली पुनर्जागरण कलाकार ने दिया, तो वो कौन थे, लियोनार्डो विंची। निहालचंद किस शैली के चित्रकार थे, तो किशनगढ़ राजस्थान के। किसने मसीह का ध्वज वाले काम को चित्रित कर किया और एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमय सोटी पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, तो सांद्रो ब्रोतिचेली। सत्येंद्रनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे, तो बंगाल के थे। फिर आता है आपका इसमें किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था, तो फ्रांच मार्क। डैश एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा वे चेतन मन और सपनों के माध्यम से था, तो ये था आपका अति यथार्थवाद। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के लिए फेमस है। एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में जैक्सन पोलाक है जो कि अमेरिका से थे। और समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है, तो ये होगा आपका राइट आंसर आधुनिकता। ठीक है, और अब बंगाल स्कूल के जो मार्गदर्शक थे वो कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। मार्ग पत्रिका का संपादक मुल्क राजा आनंद। वर्जिन ऑफ रॉक जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 2480 के समय की है। पहचान बतानी है, कौन थे, लियोनार्डो विंची। भारतीय मूर्तिकला नागरानी पचानी सभा काशी के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है राय कृष्णदास हैं। 79 पे आ जाते हैं 1940 और 1950 के दशक के अमेरिका के अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं, तो जैक्सन पोलाक। एंजेलो का जन्म हुआ था इटली में। ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था, तो राइट है अगस्त मैके। 1905 में अर्नेस्ट लुडविग किर्चर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों के एक समूह ने डेस्टेन शहर में का गठन किया था, तो राइट आंसर होगा ड्राई बुक। फिर 83 पे 1495 में शुरू किया द लास्ट सुपर जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली माना गया, तो इसका राइट आंसर होगा विंची।
फिर इसमें आता है आपका उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो मार्शल धूंसा। राजा रवि वर्मा के बारे में गलत बताना है, इसमें क्या कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा वह बॉम्बे कलाकार या बैग समूह के ग्रुप के सदस्य थे। तो ये नहीं है, ठीक है, तो बाद में शुरुआत हुई थी। जाने माने कलाकार ये सल्वाडोर डाली के आंदोलन से संबंधित है, तो ये यथार्थवाद से। फिर आता है आपका 87 पे एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया। उस कला आलोचक का नाम बताना है, तो कौन थे? हैरोल्ड रोसेनबर्ग। 88 पे आते हैं उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपल की छत और उसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक 2 प्रभावशाली कार्य किए थे। तो माइकल एंजेलो। फिर आता है इसमें को बहुत से लोग अतियथवाद चित्रकारों में एक मानते हैं, जो कि स्पेनिश कलाकार है, तो सल्वाडोर डाली। फिर आता है एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से संबंधित है। फिर आता है इसमें डैश के रूप की चरम सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है, तो न्यूनतमता। एक काले और सफेद रंग के चित्र को क्या कहा जाता है? तो एक रंग का कहा जाता है इसको। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? तो रंग प्रसंग। सौंदर्य, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है, तो सौंदर्य शास्त्र बोला जाता है इसको। फिर आता है जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें और की कृतियों में से रखी गई जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की है, तो एमिल नोल्डे और ओटो मुल्लेर। सबसे महत्वपूर्ण अतियथार्थवाद में से एक का उपनाम अतियथार्थवाद का पोप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। उनका नाम बताना है, तो आंद्रे ब्रेटेन। फिर आता है सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदाया? तो ब्राह्मी लिपि में। और सल्वाडोर डाली का जन्म किस कहाँ पर हुआ था? तो इसका हुआ था सल्वाडोर डाली का स्पेन में। फिर आपका आता है इसमें मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब देना है, तो ये पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती दिखाई गई है इसमें। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार कौन है? कार्ल आंद्रे। और श्रीलाल शुक्ल जो थे वो किसके थे? तो राग दरबारी के। फिर आता है अकबरनामा का अधिकृत जीवन परिचय किसमें चित्रित किया था? तो बसावन ने किया था। फिर आता है इसमें नंबर 3 पर 103 पर अतियथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि द्वारा शुरू किया गया, जिन्होंने 1924 में अतियथार्थवाद घोषणा पत्र भी लिखा था, तो होते आंद्रे ब्रेटे। वृद्ध कला कोष के लेखक कौन है? तो ज्योतिष जोशी है। फिर आता है एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्ड कला में सबसे महत्वपूर्ण अतियथार्थवाद और एक केंद्रीय व्यक्ति थे, तो उनका नाम था मैनरे। फिर आता है आपका इसमें माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च को कहाँ पर हुआ था? तो ये होता है 1475 में। और जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने के लिए किया गया, तो इस समकालीन यथार्थवादी द्वारा चुना गया था ये विषय। राय कृष्णदास संबंधित है कला इतिहास से या कला इतिहासकार से। फिर आता है इसमें चित्रकारी सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है कि अच्छा संयोजन होना सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। फिर आता है 110 पर समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है, जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करता है, तो लुसियान फ्रॉयड ने। 11वें नंबर पे आते हैं 111 पर रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 3वीं शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे, तो भरत मुनि या भारत मुनि। फिर आते सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या था? तो तैलचित्र में बना हुआ था। उत्तम पाचार्य उस टाइम पे कौन थे? तो अध्यक्ष थे ललित कला अकादमी के, और जो अब है उसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताना कौन है। नहीं पता है तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी मैसेज। फिर आपको आता है 114 पे 1501 और 1504 के बीच में संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृति कौन सी है? तो डेविड की मूर्ति बनाई थी। 2 कलाकारों के समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करना है, तो रॉबर्ट रोसेनबर्ग और जिम डाइन। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का वास्तुकार नेकचंद सैनी। एक आकृति के किनारों को कहा जाता है बाह्य रेखा। तराशे गए चमकीले पत्थरों और औजारों का प्रयोग किया गया नवपाषाण में काल में। फिर आता है संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास नाट्य शास्त्र से होता है। ययाति के श्रृंखला के जो रचनाकार है कौन है? ए रामचंद्रन। और सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका का पेट्रोग्लिफ्स। फिर आता है 28वीं शताब्दी के कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं पात्रों विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। तो ये कौन सी थी? ये आती है आपकी इसमें तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। 28वीं सदी के मध्य में एक महान दार्शनिक थे फ्रांस में अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रसार आरंभ किया। परंपरागत दृष्टिकोण को धक्का पहुंचा दार्शनिक थे जॉक रूसो। इनके विचारों से मानव में जन्म तक कोई बुराइयां नहीं होती, वह संसार में सुख एवं शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसके बारे में आप 123 पे आ जाते हैं। तो नीचे दी गई सूची में से अतियथार्थवाद और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार कौन है? तो फ्रिडा कालो है। फिर है किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो कला दीर्घा का। और समकालीन का किससे है? तो राष्ट्रीय कला अकादमी का। द सीक्रेट ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक कौन है? सल्वाडोर डाली है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स टू एवरीवन।